आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर हमारे पास जो स्टॉक्स हैं उसमें से कौन से स्टॉक्स निकाल देने चाहिए, कौन से स्टॉक्स रखने चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक स्टॉक्स नहीं लिए हैं वो लोग पूछ रहे हैं कि इस मार्केट करेक्शन में कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे एंट्री ले सकते हैं जो वाकई में सस्ते मिल रहे हैं। तो वो दोनों क्वेश्चंस का आंसर आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो पहली बात, सिंपल सी बात जो मैं फॉलो करता हूँ वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ का मॉडल स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मतलब अगर आपने एक साल तक के लिए अगर कोई स्टॉक लिया है तो आप उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ देख सकते हो कि मार्केट से स्ट्रांग है कि नहीं। अगर आप फंडामेंटल बेसिस पे देखना चाहते हो कि स्टॉक रखने लायक है कि नहीं, तो उसके लिए जो मॉडल मैं यूज़ करता हूँ वो है कि उसके प्रॉफिट में ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, और उसका जो करंट पी रेशियो है वो उसके प्रॉफिट ग्रोथ से बराबर या उसके आसपास है क्या, कि बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस एक्सप्लेनेशन के लिए मैं सहारा ले रहा हूँ मज़गान डॉक शिप लिमिटेड के शेयर का। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो फ़र्ज़ कीजिए आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जिसकी प्रॉफिट में ग्रोथ है, मतलब उसका प्रॉफिट बढ़ते हुए है, और अभी जो उसका पी रेशियो चल रहा है वो उसके प्रॉफिट ग्रोथ से बराबर या कम है, तो वो स्टॉक रखने लायक है। अब उसका एग्जांपल है मज़गान डॉक। इसके बाद हम दूसरा एक स्टॉक देखेंगे जो क्यों प्रॉफिट ग्रोथ ना आने के कारण गिर गया। तो क्या होता है, मार्केट जब करेक्ट होता है ना, तो जिनके प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होते जिन स्टॉक्स में, उनको मार्केट उनको अच्छे से उनकी क्लास लेता है और वो स्टॉक्स बहुत गिर जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक अगर पोर्टफोलियो में रखे हो तो बहुत गिर सकते हैं, लॉस हो सकता है, तो वहाँ से निकल जाना। तो मज़गान डॉक में क्या है कहानी, अगर आप देखो इसका प्रॉफिट ग्रोथ सबसे पहले देखना है तो आप कोई भी स्टॉक को स्क्रीनर डॉट इन फ्री का वेबसाइट है, स्क्रीनर डॉट आई एन, यहाँ पे ले आओ लिख के गूगल पे, और इसके बाद नीचे जाके आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो ये कॉलम है ना, यहाँ पे आप देखो दो चीज़ें, कि जो इसका क्वार्टरली तिमाही का जो रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट, उसमें स्टॉक कैसा कर रहा है, और जो सालाना जो रिजल्ट आता है ना, एक साल का जो रिजल्ट होता है कि पिछले साल क्या किया और इस साल क्या किया, उसमें क्या कर रहा है, ये दोनों चीज़ें देखनी है। तो अगर आप ये तिमाही वाला रिजल्ट देखोगे यहाँ पे, तो मार्च 2020 से आप, ये है सालाना रिजल्ट सॉरी, यहाँ आप देखोगे तो 2023 में कंपनी ने ईपीएस कमाया था 27 रुपये 74 पैसे, 27 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर था। इस साल कितना हो गया, वो 48 रुपीज़ 2024 में हो गया, और आने वाले साल में लगभग 68 रुपीज़ हो जाएगा, अभी तक पिछले 12 महीने का रिकॉर्ड के हिसाब से। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ग्रोथ है, जो इसकी जो प्रॉफिट है उसमें क्या है, ग्रोथ है। मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी जो कमाती है उसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। वो ग्रोथ कितना है, तो अगर पिछले ये आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टेबल होता है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, इसमें आपको देखना है पिछले 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ है 47% का, और पिछले 12 महीने में प्रॉफिट ग्रोथ है 72% का। तो आपको एक ग्रोथ दिख रहा है कि पिछले 3 साल में जो है भी एक ग्रोथ है, और उससे भी ज़्यादा ग्रोथ इस साल है। तो आपको एक कन्विक्शन आ रहा है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है, पहली बात। दूसरी बात, क्या कंपनी का अभी जो प्राइस है स्टॉक का, वो इसके हिसाब से करेक्ट है कि नहीं। तो प्रॉफिट के बेस पे, प्रॉफिट ग्रोथ के बेस पे कैसे वैल्यू निकालते हैं, जितना परसेंट प्रॉफिट ग्रोथ है, मतलब 47% का प्रॉफिट ग्रोथ है 3 साल में, और टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ है 72%। तो हम कंजर्वेटिव साइड में 3 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है 47%, इसको पकड़ते हैं। अब अगर पी रेशियो 47 से कम है या 47 है तो कंपनी अंडर वैल्यूड है। अगर पी रेशियो 47 से ज़्यादा है तो कंपनी ओवर वैल्यूड है। इसी चीज़ को पैग रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैग रेशियो, PEG। अब पैग रेशियो का मतलब क्या है, पीई रेशियो डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेशियो। समझ लो मैथ्स की क्लास चल रही, मैं आपका टीचर हूँ, उतनी ही वैसे ही आसान भाषा में समझो। पी रेशियो ऊपर रखना है और नीचे क्या रखना है, ग्रोथ। अब ग्रोथ किसका है, प्रॉफिट का ग्रोथ, अर्निंग्स का ग्रोथ। अब यहाँ पे क्या रख दिया हमने, ग्रोथ, पी रेशियो डिवाइडेड बाय ग्रोथ। ठीक है। अब पैग रेशियो क्या बोलते हैं, जब एक से कम होता है, पैग रेशियो किससे कम होता है, एक से कम होता है, तो कंपनी क्या होती है, अंडर वैल्यूड। एक से कम कब आएगा, जब नीचे में आप ग्रोथ का नंबर क्या डाल रहे हो, 47%। कितना रख रहे हो नीचे में, 47%, और ऊपर में आपको कितना रखना पड़ेगा, अरे यार ये थोड़ा गड़बड़, यहाँ पे नहीं, यहाँ लिखते हैं 47 रखते हैं, 47%। अगर पी रेशियो भी 47 है तो ये नंबर क्या आएगा, 1 आएगा ना।
47 डिवाइड बाई 47 क्या आएगा 1, तो पैग रेशियो हो गया 1। लेकिन अगर ये नंबर 47 से भी कम है, ये जो ऊपर का पी रेशियो है मान लो ये है 23, तो पैग रेशियो क्या आएगा 0.5, मतलब एक से कम, मतलब कि अंडर वैल्यूड। तो अगर हमें 47 50 के आसपास पी रेशियो मिले तो स्टॉक क्या होता है अंडर वैल्यूड। अभी कितना चल रहा है इसका मजगन डॉग का पी रेशियो 31। हम क्या बात कर रहे हैं 47 तक जायज़ है ऐसा लग रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस ऐसे करते हैं। तो जो ग्रोथ रेट है ना, जो ग्रोथ रेट है प्रॉफिट में ग्रोथ कितना है 47%, तो पी रेशियो 47 तक चलेगा। तो अभी क्या है 31, तो सही है। अब ये चीज़ और कंफर्म होती है आपको चार्ट देख के। ये चार्ट दिख रहा है आपको कैसे साइडवेज हो गया, गिर नहीं रहा है। यहाँ आप जाके ट्रेडिंग व्यू में इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है मजगान डॉग का। यहाँ आप देखो जब निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो टाइम था ना जुलाई से ही मान लो ये स्टॉक क्या हो गया है साइडवेज हो गया, निफ्टी अपना नीचे गिर रहा है इस तरीके से, और ये स्टॉक क्या हो गया है, ये स्टॉक साइडवेज हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने सिखाया था कि जब ओवरऑल मार्केट फॉल कर रहा हो तब आपका अगर स्टॉक साइडवेज हो गया हो, क्या हो गया हो साइडवेज, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका स्टॉक क्या है, आपका स्टॉक है स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो यही होता है। अब ये क्या बना रहा है, एक ट्रायंगुलर फ्लैग टाइप का पैटर्न। अब इसमें जब ब्रेकआउट होगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, यहाँ नीचे क्या दिखेगा आपको, एक वॉल्यूम आता हुआ दिखेगा, इस टाइप का वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम थे ऐसा वॉल्यूम अगर आता हुआ दिखे इस तरीके का, और यहाँ से एक ब्रेकआउट हो, तो आपको स्टॉक सही है। और यहाँ पे अभी ये सही वैल्यू पे मिल रहा है बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एनालिसिस कैसे करते हैं स्टॉक का। अब आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है उसका अगर प्रॉफिट ग्रोथ है, पहली बात तो प्रॉफिट है कि नहीं, पहली बात तो कहीं निगेटिव में ना हो, सर मेरी तो कंपनी है वो तो प्रॉफिट ही नहीं कमा रही, तो भाई किस बात के पैसे दे रहे हो जब प्रॉफिट ही नहीं कमा रही। तो दूसरी बात, सर प्रॉफिट ग्रोथ तो है मेरी कंपनी में, लेकिन इस साल प्रॉफिट ग्रोथ कम हो गया है, तो भाई क्यों बैठे हो सकता है प्रॉफिट ग्रोथ बहुत गिर जाए, पर ऐसा कैसे सर मैं क्यों निकलूं। क्योंकि एशियन पेंट की कहानी सुनो, एशियन पेंट तो बहुत बड़ा शेयर है ना, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत अच्छा शेयर है, पर अच्छी कंपनी को भी अगर प्रॉफिट ग्रोथ गिरता है ना, जैसे यहाँ पे देखो प्रॉफिट ग्रोथ गिर गया है 20% माइनस में है इस साल का, तो जब प्रॉफिट ग्रोथ गिरता है तो शेयर को क्या किया जाता है 3300 से पटक के 2200 पे ले आया जाता है। ये बात आप समझिए, जब प्रॉफिट ग्रोथ गिरता है तो बड़ी से बड़ी कंपनी को भी गिरा दिया जाता है। अब आप कहेंगे सर आप दूसरे वीडियो में बोल रहे थे कि 2200 तो इसका सही लेवल है। एशियन पेंट के जो फंडामेंटल्स हैं उसके हिसाब से जो वैल्यू बाइंग होती है ना, जहां आप 10 साल 20 साल के लिए रखते हो, 1-2 साल का नहीं सोचते हो, उन एनालिसिस के हिसाब से, कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से जो प्राइस जब कम प्राइस पे मिले ये मल्टी बैगर, तो कंपाउंडिंग के लिए सही होते हैं, मतलब 30-40% रिटर्न के लिए, मल्टी बैगर बनने के लिए नहीं होते हैं सही। लेकिन आप जो खरीद के बैठे हो ना 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, और मार्केट मान लो 1 साल तक यहाँ गिरता ही रहे, तो आपका अगर कंपनी में अगर इस तरह का परफॉर्मेंस है जहाँ प्रॉफिट में -20% का डिक्रीज़ है, मतलब प्रॉफिट बढ़ा नहीं है, घट गया है, मतलब जो पिछले साल 5500 करोड़ कमाई थी कंपनी, वो इस साल 4200 करोड़ कमा रही है, गिर गया है प्रॉफिट 56 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर से 44 हो गया है, मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी की कमाई कम हो गई है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको ये दिखने को मिल रहा है तो आप निकल जाओ। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत लेट से पता चलता है, लेट से नहीं पता चलता है। अगर आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट फॉलो कर रहे होते कंपनी का, एशियन पेंट का, तो आपको देखने को मिलता कि यहाँ से ही आप देखने को दिख रहा है आपको कि ये जो प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो लगभग यहाँ पे पहले एक जगह रुक गया और उसके बाद ये लगातार गिरता हुआ है। कब से गिर रहा है, मार्च 2024 से, आज से नहीं गिर रहा है। तो ये आपको 1 साल से आपको ये पता रहा था कि यार ये गिर रहा है, यहाँ देखो ये बढ़ रहा है, 800 से 1000 हुआ, 1200 हुआ, प्रॉफिट बढ़ रहा है। जब तक प्रॉफिट बढ़ रहा है शेयर का प्राइस बढ़ेगा, जब प्रॉफिट रुक जाएगा, गिरने लगेगा, तो शेयर का प्राइस भी गिरेगा। सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट में ये सिंपल चीज़ काम करती है। अगर आप नहीं मानोगे तो बहुत लॉस होगा, मान जाओगे अब आप बोलोगे सर मैं तो लेके बैठ जाऊंगा, मैं तो निकलूंगा ही नहीं। ठीक है, 10-20 साल रहो, हो सकता है प्रॉफिट ग्रोथ फिर से आ जाए तो बन जाएंगे पैसे। किसी भी शेयर में जो आप लेके बैठे हो उसमें प्रॉफिट ग्रोथ अगर आता रहेगा तो शेयर में पैसे बनते रहेंगे।
चार्ट देख के आप ये पता लगा सकते हो कि स्टॉक स्ट्रांग है कि नहीं ओवरऑल मार्केट से, क्योंकि कई स्टॉक होंगे जो बिल्कुल नीचे की तरफ गिरते 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 ही रहेंगे, कुछ हैं जो साइडवेज हो जाएंगे, अपने लो को टूटने नहीं देंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हो ये लो है, ये जो अक्टूबर में लो बना, सेम लो के पास नवंबर में आया, सेम लो के पास अभी फिर आया फरवरी में, तो वो लो जो है टूटने नहीं देते। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में ग्रोथ है, तो इन लेवल्स पे बाइंग होती है। ऐसे आपके पास जो पोर्टफोलियो में स्टॉक है, एक बार जाके एनालिसिस करो, बहुत सारे स्टॉक मत रखो और एकदम होप में मत रहो, जिद्दी मत बन जाओ स्टॉक मार्केट में कि नहीं मैं तो नहीं बेचूंगा। वो स्टॉक कब वो पूरा 90% क्रैश कर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत से ऐसे स्टॉक्स होते हैं, अब जैसे वोडाफोन आइडिया है, अब होप में लोगों ने क्या किया, वोडाफोन आइडिया खरीद लिया। जब वोडाफोन आइडिया में न्यूज़ आई तो कि वोडाफोन आइडिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके, ये जो स्क्रीनर है ना, यहाँ पे आके वोडाफोन आइडिया का एक बार फंडामेंटल देख लेते कि वोडाफोन आइडिया में क्या चल रहा है, तो आपको पता चल जाता कि ये इतनी भी अच्छी कंपनी नहीं है कि यहाँ पे आप न्यूज़ बेस पे जस्ट जाके एनालिसिस कर लें। तो मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ देता हूँ कि वोडागॉन हो गया, वोडागॉन तो हो ही गया है एक्चुअली, वोडागॉन। अरे यार इतनी घटिया कंपनी है कि इसका तो नाम स्पेलिंग भी नहीं याद है मुझे। तो वोडाफोन वोडाफोन लगता है बोल रहा है कि इसका एनालिसिस रहने ही दो आप। वोडाफोन का अगर आप देखेंगे फंडामेंटल्स तो बहुत ही वीक है। अगर आप देखें यहाँ पे 8 रुपये का शेयर है, इसके जो प्रॉफिट ग्रोथ में आप जाओ, प्रॉफिट ग्रोथ में देखो -12% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में, और इस साल 9% का ग्रोथ है। अगर आप इसका वो देखोगे, पी तो है ही नहीं क्योंकि -9%, ROC माइनस पर में है, ROE है ही नहीं, बुक वैल्यू भी माइनस में है। मतलब अगर आज कंपनी को बेचना पड़ जाए तो कुछ भी पैसा नहीं आएगा। अब ऐसी कंपनी में अगर न्यूज़ आ रही है और आप यहाँ पे ले रहे हो 17-18 रुपये में, ये सोच के कि बहुत ऊपर जाएगा, तो आधा हो गया आपका पैसा। इसमें रिस्क को आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे जिसने लिया होगा उसके पैसे यहाँ आधे हो गए, यहाँ पे देखो 55% कम हो गया। तो ऐसा मतलब 1 लाख लगाए 50,000 बचा। ऐसे रिस्क वाला काम मत किया करो। ये जो है ना, ये शेयर मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट देख के काम करोगे तो ज़्यादा चांसेस सक्सेस का। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन कि कौन से शेयर लें सर, अगर अभी हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो कैसे पता करें कि कौन से शेयर्स में अपॉर्चुनिटी है। तो भाई जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ है जिन कंपनियों में, और जो पैग रेशियो 1 के से कम में मिल रहे हैं, मैंने बताया ना अभी पैग रेशियो मतलब जिसका जितना प्रॉफिट ग्रोथ है उससे कम पी है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप पोजीशन बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। अब बहुत सारे स्टॉक आएंगे, आपको मैंने बोला है 5-10 स्टॉक से ज़्यादा नहीं खरीदने चाहिए, 120 स्टॉक नहीं खरीदने चाहिए, वरना पैसे ही कहाँ बनेंगे। मान लो किसी के पास 10 लाख रुपए हैं और उसने 100 शेयर खरीद लिए और उसमें से 5 चल भी गए, 10 गुना हो भी गए, तो उस शेयर में तो वो 10-10 हज़ार रुपये ही लगा के बैठा था, तो उसका टोटल पोर्टफोलियो तो 10 गुना हुआ ही नहीं। लेकिन अगर उसने अच्छी क्वालिटी के 5-10 स्टॉक लिए और उसमें से अगर 1-2 भी अगर मल्टी बैगर बन गए तो बनते हैं बड़े पैसे। तो आपको क्या करना है, screener.in पे आप ये 3-4 चीज़ें लिख लो। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कंपनी एफिशिएंट है पता चल जाएगा। EPS ग्रोथ पिछले 3 साल का 30% से ज़्यादा हो, जैसे कि अभी हमने देखा मजगान डॉक में। और उसके बाद अगर पैग रेशियो 1 से कम मिल रहा है तो आप फिर उन स्टॉक्स में पोजीशन बनाने का सोच सकते हो। तो ये हैं वो 129 स्टॉक्स। अब ये जो मैं स्क्रीनर है इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो के नीचे, आप खुद भी देख सकते हो। अब इन्हीं स्टॉक्स में जिनमें प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है पिछले 3 साल में 30% से ज़्यादा, और अभी ये पैग रेशियो 1 से कम में मिल रही हैं, मतलब जितना हम जो पैग के हिसाब से जो वैल्यू देते हैं कंपनीज को उससे कम में मिल रही है, इनमें जाके अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि कौन से स्टॉक्स हैं जो साइडवेज हो गए हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें RS पॉजिटिव है, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला जो हमने मॉडल सीखा था, उन स्टॉक्स में आप एंट्री कर सकते हो। ये नहीं कि यहाँ से और नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से भी 10-20% और गिर सकता है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो सारी कंपनियाँ गिरती हैं, अच्छी कंपनियाँ भी गिरती हैं, लेकिन ये कंपनियाँ कम गिरती हैं बजाय कि उनके जिनमें प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है। होप आपको आज के वीडियो में ये समझ में आया होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो स्टॉक मार्केट से अगले 30-40 साल तक कमाओगे। 1-2 दिन के बारे में मत सोचा करो, 5,000 10,000 के बारे में।
लंबा सोचो कि 5 करोड़ कैसे बनाना है। उसके लिए सब कॉन्सेप्ट को समझो, सीखो, बार बार देखो इन वीडियोस को। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ वैल्यू बेस्ड आपको बनाने का, कि थोड़ा वैल्यू देखना सीखो कंपनी में। सिंपली जाके कोई भी कंपनी में किसी भी लेवल पे मत घुस जाओ, जो जनरली रिटेल वालों के साथ होता है। हम ऊपर के लेवल पे खरीदते हैं, नीचे के लेवल पे बेचते हैं। हम नीचे के लेवल पे भी खरीद सकते हैं अगर हमें ये सब आता हो तो थोड़ा सीखने का कोशिश कीजिए। 200-300 व्यूज़ आते हैं मेरे वीडियो में, लेकिन जो लोग देखेंगे ना 200-300, आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना, तो मैं बता रहा हूँ आपके बहुत पैसे बनेंगे। तो आप देखिए और अप्लाई करना चालू कीजिए। बहुत सिंपल है, सिंपल भाषा में प्रॉफिट ग्रोथ आना चाहिए। मुझे और कुछ नहीं समझ में आता। बोलो आप सबसे, कोई बोले अगर किसी स्टॉक का नाम, तो आप बोलो कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे प्रॉफिट ग्रोथ समझ में आता है कि बिजनेस अगर कोई कर रहा है तो उसमें प्रॉफिट बनना चाहिए। मैं किसी होप में नहीं खरीदूंगा कि बाद में बनेगा प्रॉफिट, 10 साल बाद, 5 साल बाद, ना। अभी प्रॉफिट बनना चाहिए, बढ़ते हुए बनना चाहिए, मतलब प्रॉफिट में ग्रोथ आना चाहिए। और अभी मुझे वो कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ से कम पी पे मिल रही हो। अगर इतना ही आप कर लोगे ना, और थोड़ा पेशेंस रखोगे, शांति से बैठोगे, फिर मार्केट के वेट करोगे अप ट्रेंड में जाने का। अगर आप इन कंपनियों को लेके बैठे रहोगे और फिर मार्केट जब अप ट्रेंड में जाएगा ना, जब भी बॉटम बना के, आप बॉटम पकड़ नहीं सकते, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपके फिर देखना कैसे उसमें अच्छे पैसे बनेंगे। तो ये है पूरा मार्केट का खेल। होप आपको समझ में आया होगा, धीरे धीरे आ जाएगा कहाँ जा रहा है मार्केट और कहाँ जा रहे हैं हम, यहीं रहेंगे। ठीक है, तो अपने ये वीडियोस अपने अच्छे रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को भेजो, जिनसे आपको लगता है कि पैसे कमवाने इनको। उन रिश्तेदारों को मत भेज देना जिनको नहीं कमवाने, वरना वो कमा लेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।